अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी ऐसी है कि ये ईद के दस्तरखान पर हर किसी के यहाँ होती है, लेकिन हर किसी के यहाँ की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। इसीलिए लोग बाग रहते हैं एकदम सस्पेंस में कि किसके यहाँ क्या बना होगा। बहुत कम मसालों से वही मसाले जो हर रेसिपी में जाते हैं, बस उसी के साथ हमने ये तैयार किया है। आप इसको रोटी, चपाती, ब्रेड, कचौरी, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। इसको बनाना शुरू करते हैं, जो बहुत मज़े का कीमा है। इसको खाकर आप और जिसको भी आप ये खिलाएंगे वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो हमने एक छोटी सी कढ़ाई ले ली है, उसमें डाल देते हैं 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। जितना ऑयल गर्म हो रहा है इतने में आपको दिखा देती हूँ 2 लौंग, 2 इलायची, 1/4 टीस्पून हमारे पास ये जीरा है। इसके साथ एक तेज पत्ता भी डालेंगे और एक बड़े साइज की प्याज है जो वजन में 100 ग्राम है, ये भी हमने कट कर ली है। और बस ये ऑयल में डाल देते हैं, बस इतना ही पकाना है। और ये प्याज डाल देते हैं। प्याज का कलर ज्यादा डार्क नहीं चाहिए। पूरे 2 मिनट के बाद आपको ये प्याज इस तरह की मिलेगी। फुल फ्लेम है और फौरन डालेंगे इसके अंदर ये 300 ग्राम कीमा। हल्का सा मोटा कुटा हुआ कीमा है जिसको हमने छन्ने में छोड़ दिया था और अब हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर फैट भी है। फैट के साथ ये सॉफ्ट भी बनेगा और जायकेदार भी बनेगा। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसका कलर बढ़िया सा आए हमारे ईद के दस्तरखान पर, इसलिए 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक है और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। 100 ग्राम दही भी डालिएगा। फ्लेम मीडियम है, मैंने उसको स्लो कर दिया है। इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। हम इसको आराम से पकाएंगे। इतने आराम से पकाएंगे कि ये प्याज हमारी गल जानी चाहिए। दही भी पानी छोड़ेगी, प्याज भी पानी छोड़ेगा और कीमा भी पानी छोड़ेगा। इसी के पानी के साथ हम इसको पकाएंगे। बहुत कम मसाले जो हमेशा हर डिश के अंदर जाते हैं वही मसाले हैं और उसी के साथ ये रेसिपी आपकी तैयार होगी अलग। बहुत अच्छे से मिक्स करना है एक बार आपको इसको। इसमें बचपन की यादें छुपी हुई हैं कि मेरी अम्मी बनाती थी और लोग खाने आते थे और खाकर बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते थे। आप भी इसको ज़रूर से बनाएं और फिर बताएं। जैसे ही ये पकेगा इसमें तार बनेगा, वो एकदम से रेड निकल कर आएगा। ये एकदम डार्क कलर का बनेगा। इसमें 2 मसाले और जाएंगे, अभी डालेंगे तो वो जायका नहीं आएगा। हम इसको कवर कर देते हैं और इसको पकने देते हैं स्लो फ्लेम पर। इसको पकते हुए हो गए हैं पूरी 14 से 15 मिनट। अब ये कीमा आवाज़ लगा रहा है और कह रहा है कि पास आओ और अब देखो, यानी कि इसमें से आ रही है भुनाई की आवाज़। प्याज इतने अच्छे से कुक्ड है कि इसको आप इस तरह से यूँ चलाएंगे उसमें ही ये अच्छे से मैश हो जाएगी। अभी आपको प्याज दिख रही होगी, लेकिन जैसे ही इसको चलाते रहेंगे इस तरह से अभी इसमें मैश हो जाएगी। ये वाली प्याज नहीं दिखनी चाहिए, इसका एकदम मसाला बन जाना चाहिए। थोड़ा और अच्छे से भूनते हैं इसको। और इसी बीच हम डालते हैं ये कसूरी मेथी, आधा चम्मच ली है, इसको इसी प्लेट में सेक लिया है। 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 बड़े नींबू का रस। बहुत आराम से भूनेंगे इसको। अभी ये ऑयल ऐसा लगेगा जैसे इसमें थोड़ा कम है, लेकिन ये अभी वापस आएगा ऑयल। लिड से कवर करते हैं इसको। 5 मिनट और पकने देते हैं। 5 से 6 मिनट फिर से पका लिया है इसको। बहुत आराम से पकने देना ही इस कीमे की खासियत है, तभी निकल के इस तरह का ऑयल आएगा, तभी आपकी जो प्याज है वो अच्छे से मेल्ट होगी। इसकी आवाज़ सुने आप। भुना कीमा है तो जाहिर सी बात है इसको बहुत अच्छे से भूनना होगा। एक और बात कि ये आप इसी तरह से भी सर्व कर सकते हैं जितना थिक ये अब है। इसको थोड़ा सरसरा भी किया जा सकता है। थोड़ा सरसरा करने से आपके 2 काम होंगे। एक तो इसकी रौनक बढ़ जाएगी, एक आपको लग रहा है इसमें जैसे ऑयल है ही नहीं, वो निकल कर थोड़ा सा ऊपर आएगा। इसमें डालते हैं पानी, हल्का सा इस तरह से डाल के इसको देखेंगे कितना पानी होना चाहिए। 100 ml पानी डाल दिया है। इस वक्त आप इसको फौरन से चख लें। आपके मुताबिक नहीं है इसके अंदर नमक या मिर्च तो आप इसमें डाल सकते हैं। जरा सा पानी डाला है और इसकी रौनक देखें कितनी बढ़िया सी है। आपकी आंखों के सामने बिल्कुल इसी तरह से वापस आ गई है। अब इसमें किस चीज की जरूरत है? हरा धनिया आप जरूर से डालिएगा बस, और इसमें कुछ भी नहीं जाने वाला है। आप इसमें 1 नींबू का रस भी डाल दीजिएगा। तो इस नींबू को रख देते हैं यहाँ। फ्लेम को बंद कर देते हैं, इसकी लिड को इस तरह कवर करते हैं। इसको थोड़ी देर इसी तरह छोड़ते हैं, डिश आउट करते हैं। तरह से कवर करके थोड़ी देर के लिए आप अपनी डिशेस को जरूर रखिएगा, उससे उसकी रौनक आती है और वो सारे आपस में मिलजुल जाते हैं। और बस इसमें डाल देना है। एकदम अच्छा ये आपको दिख रहा होगा। इसको आप ईद के दस्तरखान के लिए ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। कचौरी, खस्ता कचौरी के साथ बहुत बढ़िया लगेगा। आज तो हमने ये थोड़ा सा बनाया है, लेकिन ईद के दिन हम ये ढेर सारा बनाते हैं। इतने मज़ेदार होता है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। ये ऐसा कीमा होता है। चैनल को सब्सक्राइब और हमारी डिशेस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इतने टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।